दोस्तों, मैं मुर्तजा और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आप सबको सलाम नमस्कार करते हुए मैं आज 12th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का 3.3 एक्सरसाइज ले रहे हैं। और जैसा कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जानते हैं और जो नए हैं वो भी जानेंगे कि हम एनसीईआरटी बुक के सारे एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार कोई एक दो क्वेश्चन छूटता है, और छूटता इसलिए है कि उसका भी कारण ये होता है कि या तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं और ढेर सारे हैं, हालांकि ऐसा कम है, कहीं है वो तो वैसा ही छूटता है। वो भी ये कि 2-4 सिमिलर क्वेश्चन जो बोरिंग लगता है उसको करके जब आगे बढ़ते हैं तो एक दो क्वेश्चन छूटता है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने क्वेश्चन से लगभग 10-11 क्वेश्चन से करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन चूँकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो आइए हम प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हमें ट्रांसपोज निकालना है। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये 1-1 एलिमेंट्री पे लिख रहा हूँ और उसके बाद हम निकालेंगे कि करना क्या है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है कि ये 3/3 ऑर्डर है, -1, 5, 6 एलिमेंट्स रो वाइज लिखा हमने। √3, 5, 6 आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं अपने बुक से। 2, 3 एंड -1 ये एलिमेंट्स हैं। और थर्ड है 3/3 ऑर्डर का, ये 3/1 है कि 5, 1/2 एंड -1 यही एलिमेंट्स दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, और ईच ऑफ द क्वेश्चंस के हमें ट्रांसपोज निकालने हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ए लीड कर लें ए, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है जिसको हम ऐसे लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसके रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, उसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ऐसे लिखेंगे 1, -1, 2 एंड 3। तो ट्रांसपोज ए का हो गया। उसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स को बी लेट कर लें तो बी का ट्रांसपोज इस तरह से होगा। ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर हो जाएगा, अगेन हम वही कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मतलब -1, 5, 6, फिर √3, 5, 6, फिर 2, 3, -1 एंड सो। और थर्ड क्वेश्चन को हम सी लेट कर लेते हैं। इसको ये मैट्रिक्स है सी, तो सी का ट्रांसपोज को C' लिखेंगे और ये हो जाएगा 5, 1/2 एंड -1। रो को कॉलम में चेंज कर देना, यही ट्रांसपोज प्राप्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से कुछ लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है। वैसे एक्सरसाइज में कोई खास दम नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम करते रहेंगे बीच बीच में। तो ट्रांसपोज हमने फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस का निकाल लिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है और निकालना क्या है, पहले उसको देख लें। ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। 2 मैट्रिक्स कौन कौन से हैं देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ, ये है -1, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9 एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम। -2, 1 एंड 1 ये एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स को ए ले लिया है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं -4, 1, -5, फिर 1, 2, 0, 1, 3, 1, 3 एंड 1। ये क्वेश्चन है। 2 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और बी, और हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए 2 पार्ट्स। फर्स्ट ये करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा सम ऑफ ट्रांसपोजेज ऑफ बोथ। ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकेंड है डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफरेंस ऑफ देयर ट्रांसपोज। ये सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा और कुछ नहीं है। तो आइए हम एक काम करते हैं, पहले ए प्लस बी लेते हैं। तो ए प्लस बी लेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर बाय द वे मिस्टेक हुआ तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए ठीक से सावधानी से -1 और -4 तो -5 हुआ। 2 and 1 3 हुआ। 3 and -5 तो -2 हुआ। 5 and 1 6। 7 and 2 9। 9 and 0 9। -2 and 1 -1। 1 and 3 4। 1 and 1 2। अब हमने सम ले लिया और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जगह चाहिए है a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको लिखिए, ये आ गया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 and 2। हमने ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ले लिया। अब यहीं पर लिखते हैं, आइए लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज, यहाँ बी का ट्रांसपोज बराबर ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 and 1। दोनों को प्लस करते हैं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी करते हैं। तो प्लस करें -1 and -4 तो ये -5 5 and 4 6। -2 + 1 -1 2 and 1 3 7 and 2 9 1 and 3 4 3 and -5 -2 9 and 0 9 1 and 1 2। आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी इतना है एंड सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी इतना ही है, ये दोनों बराबर हैं। तो इससे हमारा पहला सिद्ध हो गया और उसी तरह से हम दूसरा भी आराम से सिद्ध कर सकते हैं। मैं इसको छोड़ना चाहूँगा, इसको एस्केप करेंगे। सिंपली जोड़ना ही तो है, इंटरचेंज ही तो करना है रो को कॉलम में। इसके लिए डिफरेंस ही लेना है, तो कोरस्पॉन्डिंग जैसे हमने सम लिया वैसे डिफरेंस लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहेंगे। ये बिल्कुल वही है, लेकिन चूंकि इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन को जरूर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं हम। आशा करते हैं कि आप बात मुझसे सहमत होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप एग्री करेंगे, जरूर ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सफाई कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आइए देख लीजिए। इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है और ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 3 4 -1 2 0 and 1। एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं -1 2 1 1 2
3, ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें वेरीफाई करना है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट यही है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो और दूसरा पार्ट इसका वही है कि ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए एंड बी इज डिफरेंस ऑफ देयर ट्रांसपोज है, इसके इक्वल होता है। दोनों पार्ट्स आइए इसमें कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है, आप और हम जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए डैश टू डैश, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये ए का मान हो जाएगा। ए का मान इस तरह से हो जाएगा 3 4 -1 2 0 एंड 1, ये हो गया ए। तो ए और बी को प्लस करते हैं, तो ए और बी को प्लस करेंगे तो देखिए एलिमेंट्स हो गए -1 और 3, तो 2 और -1 1 और 0, तो ये 1 और 4 5, 2 और 2 4, 3 और 1 4। इस तरह से अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 और 4। और ट्रांसपोज ऑफ ए मालूम है, ट्रांसपोज ऑफ बी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 एंड 3, और इन दोनों को जोड़ते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी करते हैं तो 3 आए 1 -1, तो ये 2 4 आए 1 5, 2 और -1 1 2 और 2 4, 1 और 0 1 3 और 1 4। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी जितना है उतना ही सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी है, ये दोनों बराबर है। तो पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे को भी सिद्ध कर लेते हैं। आइए यहाँ दूसरे को भी सिद्ध करते हैं। तो पहले हमें ए और बी का डिफरेंस लेना होगा। आइए अब सेकंड पार्ट को, अब ए और बी का डिफरेंस लेते हैं तो ये हो जाएगा ए में से बी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से ए कहाँ है हमारा, ए ये है। ए में से बी 3 में से -1 किया तो 4, -1 से -2 किया तो -3, 0 में से माइनस किया 1 को तो -1, और 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2। ये हुआ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी और इसका ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये होगा ऐसे 4 -3 एंड -1, 3 0 एंड -2 -1 और -2। ये 2 ही नहीं लेना था, ये ले लिया हमने। अब ए डैश और बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश करते हैं और देखिए ये कितना आता है। तो ए डैश ये है, बी डैश ये है। 3 में से 1 को माइनस किया तो -4 आएगा। ये लगता है ये गलती हो गई, 3 में से नहीं, 3 में से 1 को -1 को माइनस करेंगे तो +4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 3, -1 से -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ -3, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, और 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2। इस तरह से हमारा जितना इसका मान है उतना ही इसका मान है, मतलब दूसरा भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेकिन पहले इसको हटाते हैं एक एक करके। आइए, क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें दिया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है और इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं -2, 3, 1 और 2, और b का मान दिया है ऐसे -1, 0, 1 और 2, और हमें मान निकालना है a प्लस ट्वाइस ऑफ b का। आइए निकालते हैं। अगर हमारा b मैट्रिक्स ये है तो ट्वाइस ऑफ b कितना हो जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ b हम यहाँ लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ b मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे b में, तो यहाँ -2 और ये 0 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। और उसके बाद a प्लस ट्वाइस ऑफ b, तो पहले a को निकालते हैं। तो a को कैसे निकालेंगे? तो ये डैश का डैश ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये -2, 3 और 1 और 2। रो को हमने कॉलम बना दिया तो ट्रांसपोज हो गया। तो ये मैट्रिक्स ये है और ट्वाइस ऑफ बी ये है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो -2 और -2, ये -4 आ गया, 1 और 0 तो 1 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और 2 और 4 ये 6 आ गया। इस तरह से हमारा a प्लस ट्वाइस ऑफ b का मान इतना आया। मुझे आशा है आप जरूर समझ रहे होंगे। इतना प्रयास करने पर तो समझ में आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को किया जाए और देखिए ये किस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 ऐसे है, इसमें मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ है, 2 इसके। चलिए फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स एक है जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं 1, -4 और 3। आप एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चंस देख सकते हैं 12th क्लास की बुक का। बी के एलिमेंट्स हैं -1, 2 और 1। फिर ये हो गया, और इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ऐसे है कि ए के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, और बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स इस तरह से है 1, 5 और 7। फिर हमें करना क्या है? हमें वेरीफाई करना है, थोड़ा लंबा काम। वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी ये बराबर होगा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये शो करना है दोनों केस के लिए। आइए प्रयास करते हैं। तो हमें ए और बी का पहले प्रोडक्ट लेना है। इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3 into 1 ऑर्डर है, और इधर ऑर्डर है 1 into 3। मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ये हमारा 3/3 ऑर्डर आ रहा है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं। 3 रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। तो ए और बी लेते हैं, ए इंटू बी बराबर। अब यहाँ एलिमेंट होगा ए 1, 1, तो इधर 1 इधर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1। फिर यहाँ लेंगे तो ये 1 into 2, 1 into 1, -4 को यहाँ लिखेंगे -1 से तो 4,
-4 को +2 से तो -4 हो जाए 8, -4 को 1 से तो -4, और यहाँ लिखेंगे तो -3, और ये 3 गुना 6, और ये 3 एकम 3। ये हो गया हमारा A इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज ऐसे लिख लेते हैं और चेंज करते हैं रो को एलिमेंट में। तो ये हो जाएगा -1 2 1, फिर 4 -8 एंड -4, और ये -3 6 एंड 3। तो हमने ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी निकाल लिया है। अब ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए हमने क्या कर दिया, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ, अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 -4 एंड 3, और बी का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा -1 2 एंड 1, और इन दोनों का बी डैश इंटू ए डैश बराबर 1 से -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से -4 को करेंगे +4, माइनस से -3 है क्या, ये -3 नहीं है तो ये -3 आएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, फिर 1 से इसको 1 1 जा 1, 1 -4 जा 4, 1 3 जा 3। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी का जितना मान है वही मान बी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए उतना ही ये है। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ है जो पहला है वही है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बस इसलिए छोड़ रहे हैं। चीज़ तो वही है, बात क्लियर हो रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6 तभी हम हाफ क्वेश्चन का पार्ट कर चुके हैं और हाफ रिमेनिंग है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य रखकर क्वेश्चन को देखें, समझने का प्रयास करें। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स ए का मान दिया है ऐसे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, कॉस अल्फा है और ये साइन अल्फा है यहाँ, और अगला एलिमेंट माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा है। और हमें शो करना है, इसमें वेरीफाई करना, हम जानते भी हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं बाकी सब 0 होते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर होगा 1। तो ए गिवन है तो ट्रांसपोज ऑफ ए हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इस रो को कॉलम बना लेते हैं, मतलब कॉस अल्फा और यहाँ साइन अल्फा लिखते हैं, और फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा ले लेते हैं। तो हमारे सामने मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज मिल गया। अब दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट क्या लेना है, तो आइए प्रोडक्ट ऐसे लेना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर, और ये 2/2 ऑर्डर का है तो जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा वो भी 2/2 का होगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहाँ के लिए, A1 के लिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फर्स्ट, अब ये सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को इससे और सेकंड को कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो प्लस साइन अल्फा हो गया, मतलब ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। और अब ये हमने ले लिया था फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
अब यहाँ के लिए लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फर्स्ट रो ये इंटू ये ले लिया और फिर ये इंटू ये, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ लिख लिया। ये ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इधर ऐसे लिख लेते हैं। ये ट्रांसपोज ऑफ ए को यहीं रहने देते हैं और ऐसे लिखते हैं, थोड़ा समय ले लेते हैं। ये डैश इंटू ए बराबर, पहला आ गया था हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आ गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ के एलिमेंट के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो तो कॉस अल्फा इंटू ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। कहाँ आ गए हम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन, तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और यहाँ के लिए सेकेंड इंटू ये सेकेंड, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये प्लस से माइनस कट गया, ये प्लस से माइनस कट गया, बराबर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और यहाँ 0 और यहाँ 0, ये भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और बराबर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और ये डायगोनल 0 0 है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये डैश इंटू ए बराबर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।